अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका दिल से खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की। इन दोनों की जोड़ी ने ऐसा तहलका मचा दिया है कि अब ट्रंप की सांसें जो हैं वो रुकने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने यूक्रेन के लिथियम खान या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिथियम खान पर अपना कब्जा जमा लिया है, और किम जोंग उन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो रूस का साथ हरगिज किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। और वहीं रूस और किम जोंग के जरिए जो है यूक्रेन के ऊपर 6 बॉम्बर्स गिराए गए हैं, साथ ही साथ 500 से ज्यादा ड्रोन दागने का काम किया गया है। और अब इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बड़ी खबरें जो हैं रूस यूक्रेन जंग के दरमियान सामने आई हैं, जहां पहली खबर देख सकते हैं किम जोंग उन का रूस को बेशर्ते पूरा समर्थन। नजरीन, मशरिकी एशिया से एक बेहद अहम और जियो सियासी तौर पर हसास खबरें सामने आई हैं। उत्तर कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी वजीर खारजा सरगई लावारोव के साथ एक अहम मुलाकात के दौरान रूस की यूक्रेन जंग में बेशर्त और मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। सरकारी कोरियन एजेंसी के मुताबिक इस इत्तेहाद ने अमेरिका की नींव को हिला दिया है। यह मुलाकात शनिवार को वोनसान शहर में हुई, जहां हाल ही में एक बड़ा रिजॉर्ट खोला गया और दुनिया इसे बताने पर लगी हुई थी नॉर्थ कोरिया में कि यह एक सियासी चाल है किम जोंग उन की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यह मुलाकात भरपूर एतमाद और रफाकत के साथ हुई है। किम जोंग ने साफ तौर पर कहा है कि हम रूस की क़यादत के हर फैसले की तायद करते हैं, यूक्रेन जंग के असल सबब को समझते हैं और रूस की हिफाजत को एक मुकद्दस फर्ज समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने खुलकर के समर्थन नहीं किया, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भेजने का भी काम किया। अपनी फौज को भी, यूनिट्स को भी रूस के कुर्स्क इलाके में उतारने का काम किया, जहां वो कीव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जब बच्चे आपस में खेल खेलते हैं, एक बच्चा ऐसा भी होता है बचपन में कि जिसके पास खेलने के लिए सारे खिलौने होते हैं, और बच्चे खेलते हैं आपस में घर घर या लड़ाई लड़ाई। अब रूस यानी कि नॉर्थ कोरिया वो बच्चा है जिसके पास खेलने के लिए सारे हथियार हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप उससे खेलना नहीं चाहता। और ये देखने वाली बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपनी शेखी भगाड़ता है कि मेरी बात नहीं माने तो मैं मार दूंगा, हमारी ताकत को तुम जानते नहीं। यहां रूस और किम जोंग अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं, पर यहां उतरने से गुरेज करता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और दोनों मुल्कों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मिलकर उन बैरूनी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे जो एशिया पैसिफिक इलाके में दबदबे और तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन है यह मुल्क? यह मुल्क है अमेरिका, यह मुल्क है इजराइल, उसके हामी नाटो के देश, जो खुल करके हर जगह तशद्दुद फैलाने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों मुल्कों का यह ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे मिलिट्री लेवल पर बेमिसाल स्तर पर एक जंग छिड़ सकती है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि दो सियासी तानाशाहों का इत्तेहाद है, जो दुनिया को नए ध्रुव की तरफ ले जा रहे हैं। जो अमेरिका की बात माने वो हामी, जो ना माने तो तानाशाह। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, रूस ने कब्जा किया लिथियम खान पर, जो जेलेंस्की ने ट्रंप को देने का वादा किया था। नाज़रीन, इस खबर ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई रूस यूक्रेन जंग से। वो लिथियम खान माइन जो अपने कब्जे में ले लिया है रूस ने, जिसका जिक्र अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के दरमियान हुए एक मिनरल डील में हुआ था। जब व्हाइट हाउस जेलेंस्की पहुंचा था तो साफ तौर पर कहा था कि हम आपको अपना लिथियम खान देंगे और इसके चलते आपको हमें भरपूर हथियार देने होंगे। अब
जेलेंस्की का हाल तो धोबी का न घर का न घाट का वाला रह गया। हिफाजत में और ज्यादा दिलचस्पी लें, मगर अब रूसी फौज ने इस इलाके को सीज कर लिया और ऐलान किया है कि यूक्रेन अब अपने वादे पूरे नहीं कर सकेगा। यह डेवलपमेंट सिर्फ माइनरल की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की नई जंग का हिस्सा बन चुकी है। अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं है बल्कि जमीन के नीचे के खजानों की भी बन चुकी है, जो कि तस्वीर लगातार जंग के दौरान बदल रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, अमेरिका का मसला ट्रंप नहीं, वो करोड़ों अमेरिकी हैं जिन्होंने उसे चुना। रूस का एक जबरदस्त तंज सामने आया है। रूस ने अमेरिका और ब्राजील के दरमियान चल रहे टैरिफ तनाजे पर एक तेज और तीखा बयान दिया है। और ब्राजील के ऊपर क्यों ये लगाया गया? क्योंकि ब्राजील ने ब्रिक्स की संबोधन किया, तमाम देशों को बुलाया, और जब ब्राजील ने यह कदम उठाया और खुल करके फिलिस्तीन के मसले पर भी अपनी राय रखी, तो इससे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खिसिया गए हैं। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इनके ऊपर बिल्कुल फिट होती है। कोई इनकी बात माने तो ठीक, नहीं माने तो टैरिफ या तुम पर बम गिरा दूंगा। अब यूरोप के देशों पर तो बम गिराएगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो सिर्फ मुस्लिम देशों पर गिराने के लिए बनाए गए। तो वहां हम एक खेल खेलते हैं, टैरिफ लागू कर देते हैं बड़ा चढ़ा करके। इधर ब्राजील ने भी अमेरिकी ट्रेड को वॉर छेड़ दी है। ब्राजील ने भी ताबड़तोड़ टैरिफ जो हैं वो अमेरिकी पॉलिसी के ऊपर लगाना शुरू कर दी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप का ये पागलपन पूरी दुनिया में चल रहा है तो उसी पर तंज कसा रूस ने, और साफ तौर पर कहा कि ट्रंप मसला नहीं है, मसला वो 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, रूस ने बरपाया कहर, 6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं यूक्रेन के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे तशवीशनाक और हैरान कर देने वाली खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां रूस ने मुकम्मल तौर पर जंगी मोड में दाखिल होते हुए कहर बर्पा कर दिया है। रूसी हवाई फौज के 6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जिनमें शामिल है Tu-95 और Tu-160, हवा में एक्टिव है और यूक्रेन की सरहदों तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, 500 से ज्यादा गैरान 2 कामिकेज ड्रोन भी दागे गए हैं। रूस से यूक्रेन की जानिब रवाना है, जिसने खलबली मचा रखी है पूरी दुनिया में, जिनमें से 150 से ज्यादा ड्रोन पहले ही यूक्रेन की फिजाओं में दागे जा चुके हैं, जिसने भारी तबाही मचाई है। अगला निशाना रूस के जद में है यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव, जहां बड़े पैमाने पर धमाकों की आशंका है और एक बड़ी तबाही मचाने जा रहा है रूस, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, किम जोंग और पुतिन ने पूरी दुनिया में खलबली तो मचा दी है, जिसकी तस्वीरें रह रह करके लोगों के सामने आ रही है कि आखिरकार किस करवट जाएगी ये जंग, जहां सिर्फ और सिर्फ जलालत जेलेंस्की के हाथ लग रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।